गुड मॉर्निंग बच्चों। पॉलिटिकल साइंस क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चुनावी राजनीति के अंतर्गत चुनाव अभियान। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चुनाव का उद्देश्य क्या है, चुनाव अभियान क्यों जरूरी है, चुनाव प्रचार का समय क्या है, चुनाव प्रचार के समय कौन कौन से कार्यक्रम किए जाते हैं और चुनाव में विभिन्न दलों के द्वारा उठाए गए सफल नारे जिनके बल पर राजनीतिक दलों ने चुनाव जीते वो कौन से हैं और उम्मीदवार या राजनीतिक दलों द्वारा नए करने योग्य कार्य कौन से हैं और आदर्श आचार संहिता है वो क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चुनाव का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले चुनाव का उद्देश्य है कि लोग हैं वो अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुन सके, अपनी पसंद की सरकार बना सके और अपनी पसंद की नीतियों का चुनाव करना ही चुनाव का उद्देश्य है कि लोग अपनी पसंद का प्रतिनिधि सरकार और नीतियों का चुनाव कर सके, इसलिए चुनाव करवाया जाता है। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि चुनाव अभियान क्यों जरूरी है, कि चुनाव के समय प्रचार प्रसार क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज़ कि चुनाव प्रचार के समय या चुनाव अभियान के दौरान ही मतदाताओं को ये पता चलता है कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन सी नीतियाँ अच्छी है, क्योंकि उसी दौरान उम्मीदवारों के द्वारा तरह तरह की घोषणाएं की जाती हैं, आश्वासन दिया जाता है कि हमारी सरकार बनेंगे, हम जीतेंगे, तो ये काम करवाएंगे। तो इस तरह से चलता है, वो चुनाव अभियान के दौरान ही अपने उम्मीदवार का चयन कर लेते हैं। अब अगली चीज़ है चुनाव प्रचार का समय क्या है। कि चुनाव प्रचार का समय लगभग 2 सप्ताह का रखा गया है कि उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच का जो समय होता है लगभग 2 सप्ताह का, उस दौरान ही उम्मीदवार या राजनीतिक दल है वो अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम किए जाते हैं उम्मीदवारों के द्वारा या राजनीतिक दलों के द्वारा। तो सबसे पहला है कि उम्मीदवार है इस दौरान मतदाताओं से संपर्क करते हैं। दूसरा, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं। तीसरा, राजनीतिक दल है वो अपने समर्थकों को एक्टिव रखते हैं। और चौथा, अखबार और टीवी चैनलों पर भी चुनाव से जुड़ी हुई खबरें और बहस ही प्रसारित होती रहती है। तो ये सारे कार्यक्रम चुनाव प्रचार या चुनाव अभियान के दौरान किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि चुनाव में विभिन्न दलों ने जो नारे दिए वो कौन कौन से नारे जिनके बल पर राजनीतिक दलों ने विजय हासिल की, अपनी सरकार बनाई। तो सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं 1973 के लोकसभा चुनाव का। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और लोगों से वादा किया कि यदि वो चुनाव जीतते हैं तो उनकी सरकार है वो सारी नीतियों में परिवर्तन करेगी और देश से गरीबी को हटा देगी। इसी तरह से 1977 के लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नारा दिया गया था लोकतंत्र बचाओ का, कि 1975 में आपातकाल लागू किया गया था। तो 1975 के आपातकाल में जनता पर जो भी ज्यादतियाँ की गई थी उनका निपटारा किया जाएगा और नागरिक आज़ादी की बहाली की जाएगी। ये आश्वासन जयप्रकाश नारायण द्वारा लोकतंत्र बचाओ नारे के माध्यम से दिया गया। तीसरा उदाहरण देखते हैं 1977 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का, कि वामपंथी दलों ने इसमें नारा दिया था जमीन जोतने वालों को, और इसी नारे के बल पर चुनाव जीता था। 1983 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनमें भी तेलुगु देशम पार्टी का नेता था एन रामाराव, उन्होंने भी तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया और इसी के बल पर चुनाव में विजय हासिल की थी। अब लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक उम्मीदवार को या राजनीतिक दल को अपने चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए खुला छोड़ दिया जाना चाहिए, यानी कि अपनी मर्जी से वह चुनाव अभियान में प्रचार प्रसार करें। लेकिन सभी दलों को, सभी उम्मीदवारों को उचित व समान प्रतिनिधित्व देने के लिए, समान अवसर देने के लिए कुछ दखलंदाजी भी की गई है, जिसके तहत ये निर्धारित किया गया है कि उम्मीदवार
उम्मीदवार या पार्टी है वो कौन कौन से काम नहीं कर सकती है। तो चुनाव अभियान के दौरान उम्मीदवार या पार्टी के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम नहीं किए जाए, उनमें सबसे पहला है कि उम्मीदवार या पार्टी मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन ना दे, न ही उनको धमकाकर अपने पक्ष में वोट ले और न ही किसी प्रकार की रिश्वत के सहारे उनको अपनी ओर आकर्षित करे। तो हम देखते हैं पार्टी या उम्मीदवार द्वारा न करने योग्य कार्य, द्वारा न करने योग्य कार्य। तो सबसे पहला कार्य है कि मतदाताओं को प्रलोभन देना, प्रलोभन या रिश्वत देना व धमकाना। मतदाताओं को धमकाकर अपने पक्ष में वोट न करवाया जाए, न किसी प्रकार का प्रलोभन मतदाताओं को दिया जाए और न ही किसी तरह की रिश्वत है वो मतदाताओं को दी जाए। दूसरा हम देखते हैं कि जाति या धर्म के आधार पर, जाति या धर्म के आधार पर वोट भी नहीं मांगा जाए, वोट मांगने का कार्य भी नहीं किया जाए। राजनीतिक दल या उम्मीदवार के द्वारा मतदाताओं से जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगना है। तीसरा है कि चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जाए, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल भी नहीं किया जाए। और चौथा है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, कि चुनाव अभियान के दौरान प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख व विधानसभा, प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 10 लाख से अधिक राशि है वो चुनाव अभियान में खर्च नहीं की जाए। तो ये 4 मुख्य कार्य हैं जो पार्टी या उम्मीदवार के द्वारा जनता को प्रलोभन में लेकर नहीं की जाए। वो पहला है कि मतदाताओं को प्रलोभन देना, रिश्वत देना या धमका कर अपने पक्ष में वोट कराना अनुचित है। दूसरा, जाति या धर्म के आधार पर भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार है वो मतदाताओं से वोट न मांगे। तीसरा, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल भी मतदाता, उम्मीदवार या राजनीतिक दलों द्वारा नहीं किया जाए। चौथा है कि प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 25 लाख और प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 10 लाख से अधिक रुपए चुनाव अभियान में खर्च नहीं किए जाए। अब इन सब के अलावा मतदाताओं व उम्मीदवारों के द्वारा राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के द्वारा आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया गया है। आदर्श आचार संहिता की सभी राजनीतिक दल व उम्मीदवार हैं वो आदर्श आचार संहिता की भी पालना करेंगे। आदर्श आचार संहिता की शर्तें हैं कि चुनाव प्रचार में किसी भी धर्म स्थल का उपयोग नहीं किया जाए, किसी भी धर्म स्थल का उपयोग चुनाव अभियान के दौरान नहीं करेंगे। दूसरा, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल, जिसमें सरकारी विमान है या सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। और तीसरा है कि चुनाव की अधिघोषणा होने के बाद किसी प्रकार की घोषणा है वो किसी भी मंत्री द्वारा नहीं की जाएगी। कि चुनाव की अधिघोषणा होने के बाद कोई भी मंत्री किसी भी प्रकार के बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले सकता, नहीं कोई बड़ी घोषणा कर सकता है। तो ये आदर्श आचार संहिता की 3 मुख्य शर्तें थी कि कोई भी उम्मीदवार व राजनीतिक दल है वो चुनाव प्रचार के दौरान धर्म स्थल का उपयोग नहीं करेगा। दूसरा, सरकारी
संसाधनों का सरकारी विमान व सरकारी अधिकारियों का उपयोग नहीं करेगा। और तीसरा है कि चुनाव की यदि घोषणा हो जाने के बाद कोई भी मंत्री है वो बड़ी घोषणा नहीं कर सकता, कोई नीतिगत फैसले नहीं ले सकता है। तो ये हमने पढ़ा चुनाव अभियान के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।